लड़कियों को बहुत सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये ठीक है जजमेंट? क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत नुकसानदायक हो रहा है फिलहाल तो। सर सोशल मीडिया हालांकि नुकसानदायक है सर, वो सिर्फ लड़की नहीं लड़कों के लिए भी हो सकता है सर। ठीक है। क्योंकि आजकल मतलब छोटी एज में बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, दोनों के लिए सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां यूज़ नहीं कर सकती, बेनिफिशियल तो दोनों के लिए सर। आपने देखा होगा हरियाणा में अपन वुमेन्स है वो भी खेल में काफ़ी आगे हैं, है ना। अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा किया है। वहीं सेक्स रेशियो है जो हरियाणा का वो गड़बड़ है। ऐसा क्यों? सर एक तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है सर, जैसे मतलब गर्ल्स को ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। और एक सर मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मतलब बुढ़ापे का सहारा बनेगा सर। तो कभी आपने देखी टीटे दी? यस सर। तो ये कभी पेड़ पे क्यों नहीं बैठता? सर बिकॉज ये अंडे जो होते हैं ना सर, ये अंडे अपनी ज़मीन में ही देती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कभी पेड़ पे नहीं बैठता। ये लॉजिक है या मतलब उसके पंजे ऐसे कि वो पेड़ पे बैठ नहीं पाएगा? सर सॉरी। हरियाणा में स्पेसिफिक गेमिंग कल्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है या इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? ऑनलाइन या और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? कैसे हो आप? अच्छा सर। चल तो गुड़िया फिर हरियाणवी का मान इंट्रोड्यूस कर दे खुद को। सर मेरा नाम सोनू है, मैं हिसार की रहने वाली हूँ। ठीक है। और मेरी जो स्कूली पढ़ाई है वो मैंने रिदनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार से करी है। ठीक है, कौन सी स्कूल हो? रिदनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन थे रिदनाथ जी? रिदनाथ जी जो हमारे गांव में सर एक प्रसिद्ध बाबा हुए थे, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब आपके गांव की स्कूल है ये है? हाँ ठीक है। तो अभी आप ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। कौन थे पंडित दीनदयाल जी? सर पंडित दीनदयाल जी मतलब ये पॉलिटिकल लीडर भी थे सर, जिन्होंने मतलब बहुत सारा रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। जैसे कि इन्होंने सर मेनली जो ह्यूमनिज्म है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था। मतलब आइडियल जो बातें करने के बजाय इन्होंने बस ये बोला था कि जो ह्यूमन का वेलफेयर है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? सर बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल? इंटरव्यू का मीडियम। इंटरव्यू बाइलिंगुअल? तो हिंदी सेलेक्ट करना वहाँ पर, बाइलिंगुअल का कोई ऑप्शन नहीं है गुड़िया वहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये बताओ फिर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या होता है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म which mainly focus on like economic development as well as welfare of human beings. ठीक है, ये किन किन फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड है? So I have no idea. किसने दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है ठीक है। चलो तो ये रागनी क्या होती है? रागनी सर मेनली मतलब टाइप ऑफ सॉन्ग ही होता है जिसको हरियाणवी में गाया जाता है सर। ये जो रियल लाइफ स्टोरीज होती है ना सर, उन पे कमेंट होता है एक टाइप से। ठीक है ठीक है। चलो तो ये बताओ आप ये जो खाप पंचायत होते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं? सर एक तो जो सोशल कोहेजन है सर, इसको मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। और एक सर जो कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको क्विकली रिजॉल्व कर देते हैं सर। ठीक है। और नुकसान क्या है? सर नुकसान ये है कि कभी कभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं ना सर, उनके अगेंस्ट जाके काम करते हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग करना सर। और सर एक जो मतलब ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ है ना सर, उनको ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है ठीक है। तो जैसे लेकिन बहुत सारे इनके ये जो जजमेंट्स आते हैं, जैसे अभी एक जजमेंट आया था कि लड़कियों को बहुत सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये ठीक है जजमेंट? क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत नुकसानदायक हो रहा है फिलहाल तो। सर सोशल मीडिया हालांकि नुकसानदायक है सर, वो सिर्फ लड़की नहीं लड़कों के लिए भी हो सकता है सर। ठीक है। क्योंकि आजकल मतलब छोटी एज में बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, दोनों के लिए सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां यूज़ नहीं कर सकती, बेनिफिशियल तो दोनों के लिए सर। जैसे एजुकेशन है, अब एजुकेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही ले सकते हैं, तो गर्ल्स भी ले इंस्टाग्राम पे सकते कौन सी हैं एजुकेशन होती है? सर। इंस्टाग्राम सर, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका यूज़ मतलब बैन तो नहीं कह सकते लेकिन कम कर देना चाहिए। बट जैसे यूट्यूब हो गया सर, टेलीग्राम हो गया सर, ये तो बेनिफिशियल ही है। तो आप ये बताओ, जो अभी एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, सब कुछ ऑटोमेटाइज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सही है एकदम? सर कोई भी चीज़ अपने आप ऑनलाइन में एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑनलाइन या और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? सर मतलब कोई भी चीज़ एकदम से तो ठीक नहीं होती है, मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों के होते हैं सर। क्या है, कौन सा सर बताइए आप? ऑनलाइन एजुकेशन में ये है सर, हम कहीं भी बैठे मतलब किसी भी कोने में बैठ के एक्सेस ले सकते हैं सर एजुकेशन का।
एंड एक ये होता है कि जो क्लास में जो डिस्टर्बेंस होती है उससे बच सकते हैं सर हम लोग, है ना। कौन क्या आप तो नुकसान बताइए उसमें मेरे को। सर ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान सर एक तो ये है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है सर, आइज़ वगैरह पे, और बाकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। क्या और सर एक क्या बहुत सारे सर एक तो आइज़ का इशू हो गया सर, हेल्थ के अलावा बताओ और। हेल्थ के अलावा। और सर एक ये हो गया कि मतलब इसमें है ना पीपल के ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोग, ठीक है। और सर एक जो ऑफलाइन में ऐसा होता है कि टीचर से हम है ना खुलकर ऐसे पूछ सकते हैं जवाब, और ऑनलाइन में ऐसा होता है कि अगर लाइव क्लास है तो यू कैन आस्क, बट अगर वो लाइव क्लास नहीं है तो आप अपने डाउट भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो इज फिनोमिना विच इम्पैक्ट्स द मॉनसून लाइक इंडियन मॉनसून। एल नीनो क्या है? प्रभाव नहीं बताइए आप, इम्पैक्ट नहीं बताइए, एल नीनो क्या है आप मेरे को ये समझा दीजिए बस। सर सॉरी जैसे हरियाणा का भी एक सॉन्ग चर्चा में रहा था, टिटरी सॉन्ग, तो ये क्या था? मतलब कंट्रोवर्सी थी ना भी टिटरी सॉन्ग की, सुनी आपने? सॉरी सर कैन यू मतलब हरियाणा में अभी एक सॉन्ग चर्चा में रहा था, टिटरी। टिटीरी? हाँ, क्या होती है टिटरी, क्या होती है? सर टिटीरी एक टाइप का बर्ड होती है सर। अच्छा, तो कभी आपने देखी है टिटरी? यस सर। तो ये कभी पेड़ पे क्यों नहीं बैठता? सर बिकॉज ये अंडे जो होते हैं ना सर, ये अंडे अपने ज़मीन में ही देती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कभी पेड़ पे नहीं बैठती। ये लॉजिक है, या मतलब उसके पंजे ऐसे हैं कि वो पेड़ पे बैठ नहीं पाएगा? सर सॉरी इतना आइडिया अच्छा, नहीं। इतना आइडिया नहीं। ओके। अच्छा, ड्राइंग में कौन सा चीज़ें पसंद करती हो ड्राइंग में? सर जो डिवोशनल इमेजेस होती है जैसे लाइक शिव जी की, खाटू श्याम जी की, सर मतलब ऐसा रिलीजन स्पेसिफिक नहीं, बट ऐसे बनाने पसंद है सर मेरे को डिवोशनल ड्राइंग्स। उससे क्या मतलब आपको फ़ायदा होता है? सर लाइक मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सर। एक तो मैं जैसे स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं ड्राइंग कर लेती हूँ सर, तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है सर उससे। अच्छा, और इससे क्या फ़ायदा मिलता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने से? सर ये एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है सर मेरे लिए। तो हॉबी कैसे हो गया फिर ये? सर लाइक हॉबी तो है ही सर, जैसे एक तो जिसमें इंटरेस्ट हो हमारा, और एक फ्री टाइम में जो किया जाए, तो इसमें सर इंटरेस्ट भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। जैसे यूनिटी है इसमें जो दिखाएगा, उसमें यूनिटी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, सब होता है। अच्छा, तो जैसे अभी यूएस और ईरान का जो वार हो रहा है ना, तो क्या ये जस्टिफाई है? मतलब यूएस हर किसी के साथ वार कर लेता है, आपके हिसाब से आपकी ओपिनियन क्या है? मतलब सर यूएस मतलब वॉर कर लेता है सर, एक तो वो अपने आप का जो इम्पैक्ट है सर वर्ल्ड को, मतलब वो यूनिपोलर बनाने की कोशिश कर रहा है सर। और दूसरा वो ये चाहता है कि मतलब जो मेजर पावर्स जैसे इंडिया है, चाइना है, ये जो उभर रही है सर, इनको मतलब ये उभरने नहीं देना चाहता सर ये। अच्छा, यूनिपोलर तो ऑलरेडी है, मतलब वैसे ही चल रहा है, वैसे ही सुपर पावर है, उसके क्या नेशनल इंटरेस्ट है? मतलब उसके नेशनल इंटरेस्ट सर एक तो ऑयल जो है, मतलब जो जिन कंट्रीज़ में ऑयल रिजर्व है सर उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना एक तो, और एक सर डॉलर की वैल्यू है उसको कम ना होने देना। अच्छा, इसके अलावा और क्या? मिडिल ईस्ट में ज़्यादा क्यों कर रहा है वहाँ पे वो? सर क्योंकि वहाँ पे तो मेजर ऑयल रिजर्व है, और जो रास्ता है सर ऑयल स्टेट रिजर्व तो सबसे बड़ा यूएस के पास भी है, ये तो उसके पास संसाधन काफ़ी है। सर वो मतलब ये चाहता है कि इस टाइम पे मैं ना जो दूसरी कंट्रीज़ के रिजर्व है सर उनको एक्सप्लॉइट करूँ, अपना जो रिजर्व है उसको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करूँ। अच्छा, ओके, चल। हरियाणा में गेमिंग कल्चर अपने को काफ़ी देखने को मिलती है ना, बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हरियाणा में स्पेसिफिक गेमिंग कल्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, या इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? सर एक तो जैसे बोला जाता है कि हरियाणा में जो खान पान है वो ज़्यादा दूध दही का खाना है, ऐसा बोला जाता है सर। तो मतलब बचपन से ही उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। और एक ये भी होता है कि हरियाणा में जो बच्चे हैं ना सर, छोटी उम्र से ही उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है, जैसे कोई खेत का काम हो गया, तो मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सर, इस वजह से वो गेमिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। फिजिकल और डाइट के अलावा कोई और फैक्टर? सॉरी ठीक है, तो आपने देखा होगा हरियाणा में अपन वुमेन्स है वो भी खेल में काफ़ी आगे हैं, है ना, अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा किया है। वहीं सेक्स रेशियो है जो हरियाणा का, वो गड़बड़ है, यस ऐसा क्यों? सर एक तो पेट्रियार्कल माइंड सेट है सर, जैसे मतलब गर्ल्स को ज़्यादा ऐसे बोलते कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। और एक सर मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मतलब बुढ़ापे का सहारा बनेगा सर। और एक ऐसा देखा गया है कि मतलब जो दहेज है ना उसको एक ऐसे
वो मान सकते सिन की तरह ट्रीट किया गया कि अगर लड़की हो गई तो उसको दहेज देना पड़ेगा, तो मतलब बोझ माना जाता है इस वजह से। ठीक है, मान लीजिए आपको सीकर का डीएम बनाया जाता है, कौन से 3 इश्यूज पर आप काम करेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन 3 इश्यूज पर कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट की है वो बताएं। सर एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहूँगी सर मैं, और इसके लिए जो स्कीम है सर वो पीएम गति शक्ति स्कीम होगी सर। और एक सर इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो मेनली स्मॉल है और वो भी फुली डेवलप नहीं है सर, तो एमएसएमईज को फंड प्रोवाइड करवाना चाहूँगी। और सर और एक सर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सर, जो अर्बनाइजेशन है सर, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, मतलब ऐसे स्कैटर्ड है, तो एक उसको प्रॉपरली करना चाहूँ सर। एमएसएमईज का क्या क्राइटेरिया होता है? सर वो याद नहीं है सर, सॉरी। इनसे रिलेटेड कोई भी एक स्कीम आपको, या कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए आपको याद है? ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी आपने पढ़ी है इंडियन हिस्ट्री में? सर पढ़ी है बट आई कैन नॉट रिमेम्बर, सॉरी सर। अर्बन हीट आइलैंड क्या है? सर बेसिकली मतलब अर्बन एरियाज़ में ऐसा है कि जो बिल्डिंग्स है वो एक दूसरे के पास पास बना दी जाती है, जिससे जो हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन वगैरह है सर, ये ट्रैप हो जाती हैं, तो सर वो मतलब रिफ्लेक्ट बाकी मतलब वापस नहीं जा पाती जो एटमॉस्फेयर है उससे, और इस वजह से जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है सर। ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 टर्म्स होती है, इनमें क्या डिफरेंस है? सर डेवलपमेंट इज़ मेनली शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है सर, और ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है सर। श्योर आप? यस। प्लीज़ रीड अबाउट इट। थैंक यू। गुड़िया जो पता है वो बताओ, जो नहीं पता है उसका एकदम स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि सर मेरे को नहीं पता है, मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी।